आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे ये जानकर कि दांतों की बीमारी का याददाश्त से कोई लेना देना है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि दिल की बीमारी का और दांतों की बीमारी का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। आप अचंभित रह जाएंगे कि गर्भवती महिला को दांतों की बीमारी के कारण समय से पहले भी बच्चा हो सकता है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ विषयों पे चर्चा के लिए मैं हूँ आपका दोस्त, आपका सखा, आपका मित्र डॉक्टर राकेश रोहिला, MDS एंडोडोंटिस्ट। जी हाँ, अमेरिका में अभी एक शोध हुई है जिससे पता चला है कि दांतों की बीमारी के कारण जो दांत समय से पहले गिर जाते हैं जिन व्यक्तियों के, उनको याददाश्त कम हो जाती है, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं इंग्लिश में, और एक अल्जाइमर डिजीज़ है। वैसे ये अल्जाइमर डिजीज़ एक समय से रिलेटेड यानी एजिंग से रिलेटेड एक बीमारी है, लेकिन ऐसा शोध से पता चला है कि ऐसे व्यक्तियों में जिनके समय से पहले दांत गिर गए हैं, उन व्यक्तियों में याददाश्त का कमज़ोर होना 1.28% ज़्यादातर पाया गया है। इसका कारण कोई समझ में नहीं आया कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक तरीके से खाना नहीं खाता है, उसके शरीर को पोषण नहीं मिलता है, तो वो सारे शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। याददाश्त कमजोर हो जाने में एक डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लगता है कि आदमी छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लगता है, व्यक्तियों को पहचानना बंद कर देता है। आज कौन सा वार है और बच्चे का नाम क्या है, या उसने कोई चीज़ कहीं पे रख दी है, ये सारी चीज़ें वो भूलने लग जाता है। ये याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। आइए समझते हैं कि ये जो याददाश्त कमज़ोर होना है, इसका कनेक्शन दांतों की बीमारी के साथ कैसा है। इसको एक क्रेनियल नर्व, हमारे जो मुंह की हमारे जो मसूड़े हैं, जो जाड़ हैं, जो हड्डियां हैं, वहाँ से और मस्तिष्क से एक नर्व जाती है जिसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, या एक ब्लड सर्कुलेशन जिससे हमारे खून का दौरा होता है, जिससे हमें पता चलता है। एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहूँगा, जैसे शरीर का कोई भी हिस्सा जो हमारा है, कोई गर्म चीज़ को छूता है, कोई काटती है, कोई चींटी काटती है, या कहीं पे चोट लगती है, तो पता कैसे चलता है, हमारे मस्तिष्क से पता चलता है। तो वो मस्तिष्क से और उस हिस्से पे एक कनेक्शन होता है। तो ऐसे ही एक कनेक्शन हमारे मुंह से और हमारे मस्तिष्क के बीच में भी एक कनेक्शन है जिसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्रेनियल नर्व के थ्रू जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो, या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऐसा वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे उसकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। ऐसा ही दांतों से रिलेटेड एक जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बोलते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया की डिटेल में ना जाते हुए एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही जो बैक्टीरिया है जिससे दांतों की बीमारी होती है, वही बैक्टीरिया एक दिल की बीमारी है जिसका नाम है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है, वो भी सेम बीमारी, सेम बैक्टीरिया है, वो दांत की बीमारी भी करता है और दिल की बीमारी भी करता है। दिल के अंदर एक परत होती है, हमारी अंदर की परत है, उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जिससे हमारे जो शरीर, हमारा जो दिल है, उसकी वाल की बीमारी हो जाती है। यही नहीं, और भी जो शरीर का और भी जो हिस्सा है, ऐसा भी देखा गया है कि पुरुषों में हड्डी की बीमारी के कारण, मुंह की हड्डी की बीमारी के कारण पैनक्रियाज, जो पेट में एक तिल्ली होती है, उसका कैंसर तक बढ़ जाता है। 33%, जी हाँ 33% इंक्रीज चांसेस हैं ऐसे पुरुषों में जिनको मसूड़ों की बीमारी है। गर्भवती महिलाओं में अगर किसी को मसूड़ों की बीमारी है, उसमें उसको समय से पहले भी बच्चा हो जाता है, जिसको प्री मैच्योर डिलीवरी हम बोलते हैं। अगर कोई समय से पहले कोई बच्चा होगा तो उसका वजन कम रह जाता है। ऐसा ही नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे मुंह की बीमारी से, शरीर की बीमारी से संबंध रखती हैं। हमारी जो स्किन की बीमारी हो जाती है, और जिससे हमारा स्किन की झुर्रियां या बुढ़ापा जिसको बोलते हैं, वो जल्दी दिखने लग जाता है, जल्दी आ जाता है। तो ये बीमारियां तो हैं, अब इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, हमें कैसे इनकी देखभाल करनी चाहिए, कैसे रख रखाव करना चाहिए। हमें अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, दूध, दालें, इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए।
और जब भी हम एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी हम मीठा खाएं, दिन में हम 2 बार 3 बार 4 बार जब भी मीठा खाएं, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर हमें कुरला जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर हमें कुरला जरूर करना है। आपने देखा कि जो हमारे मुंह की बीमारी है, ऐसा नहीं है कि उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये हमारा एक पार्ट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुंह की बीमारी हमारे पूरे शरीर की बीमारियों का एक आईना है। अगर इंटीरियर ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है, आईना ठीक है, यानी जो शरीर में और जगह जो भी बीमारियां हो रही हैं उसका आईना, उसको देख पाना कि शुरुआती दौर कहाँ से हो रहा है। जी हाँ, एक मुंह की बीमारी, दांतों की बीमारी, हड्डी, पायरिया, सड़न, इससे बचाव किया जा सकता है। और मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने हमें ये बताया था कि हमारे दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाके आप उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, आप देखें उसका कैसे मुंह की सफाई कर सकते हैं, कैसे ब्रश करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये पूरी डिटेल में आप वीडियो देखा जाएगा। और जी हाँ, ऐसी ही जानकारी के साथ पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।